अल्तमस दुआ के साथ पिछले कई घंटों की अहम खबरों के साथ मैं उम्मीद सेहर न्यूज़ से चंद एक अहम हेडलाइंस और मजीद उनका खुलासा। हशद अल-शबी इराक के शिया मलेशिया ने क्रूज मिसाइल इसराइल की तरफ या जहरा के नारे से दागे हैं, जो इंतहाई मुअस्सिर साबित हुए और अपने टारगेट्स पे हट करके सहूनियों को खूब मजा चखाया। 3 लाख से ज्यादा सहूनी आबादकार अब पनाह गाहों में दाखिल होने पे दौड़ रहे हैं। धमाकों की मुसलसल आवाज़ों के खौफ से नफसियाती बीमार हो चुके हैं। गोलान की पहाड़ियों के जुनूब में बीसान के करीब वादी उर्दन में एक फौजी अड्डे के करीब एक ड्रोन धमाका से सहूनी हुई अड्डा तबाह। इसराइल के लड़ाका तैयारों को इराक से शुरू किए गए ड्रोन को मार गिराना मुश्किल है। उर्दन अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाले ड्रोन का पता लगाने में नाकाम रहा। हालांकि उर्दन एक सुन्नी ब्रांच मुसलमान रियासत है, इन्हीं तो डायरेक्ट फ़लस्तीन की मदद करना चाहिए थी, बरअक्स इन्होंने चंद एक ड्रोन्स गिराकर एक फ़लस्तीन से बेवफाई का मज़ाहिर किया है। याद रहे, उर्दन की अवाम का दिल एक फ़लस्तीन के साथ धड़कता है। क़यादत बेबाक और निडर नहीं है। पाकिस्तान से अहम खबर। पारा चनार में दोबारा तकफ़ीरियों की तरफ से फ़लस्तीन के खैरख्वाह हारचनार की शिया आबादी पे मिसल हमले जारी हैं। अल-ग़ज़ा, लेबनान, यमन और उन हारा चनार के मज़लूमों के लिए ख़ास दुआ शुरा की अपील है। बलूचिस्तान से रमदान_बॉर्डर से ईरान से आने वाले ज़ायरीन रमदान बॉर्डर पर फंस गए। 12 से ज़ायद बसें रास्ते में फंस गई। रमदान बॉर्डर बरास्ता कराची आने वाले सैकड़ों ज़ायरीन मुश्किलात का शिकार। ज़ायरीन, जिनमें बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और खाने पीने की अशिया और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए परेशान हैं। ज़ायरीन का कहना है कि वो एक लंबे सफ़र के बाद थकावट का शिकार हैं और जल्द अज जल्द अपने घरों को पहुँचना चाहते हैं। 6 रोज़ से ज़ायरीन हाईवे पर गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। हिज़्बुल्लाह के हमले के बाद हैफा की बंदरगाह बंद कर दी गई। लेबनान की हिज़्बुल्लाह का कहना है कि हैफा पर हमले पेजर बम धमाकों का इब्तिदाई रद्दअमल है। चीन ने इसराइल में अपने शहरीन से फौरी तौर पर निकल जाने की अपील की है। लेबनान पर इसराइली हमला, मासूम और निहत्ता शहरीन को निशाना बनाया गया। आज सुबह से लेबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में सैकड़ों शहीद और ज़ख्मी। इसराइली का हिज़्बुल्लाह के एक और बड़े रहनुमा अली कराकी को कत्ल करने का दावा। हुस्न नसरुल्लाह को भी निशाना बनाने की धमकी। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में अगले एक हफ्ते तक इमरजेंसी नाफिज कर दी। हंगामी सूरत हाल का ऐलान। लेबनान पर उस वक्त भी इसराइली बमबारी जारी है। ईरानी सदर का अहम बयान। हमारे दोस्त मुल्क हमसे ऑर्डर नहीं लेते, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अल्लाह उनको महफूज फरमाए। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने सरकारी सतह पर लिबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह के साथ जंग का ऐलान कर दी है। इसराइल के लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों फ़ज़ाई पर हमले, 500 शहीद, हज़ारों ज़ख्मी। कल दुनिया की सबसे बड़ी अदालत का इश्तिहारी इसराइली वज़ीर आज़म और सहीवनी फ़ौज ने मुजाहिद आज़म हमास का नया रहनुमा यही अल-सिनवार को शहीद करने की खबर लीक की। लेकिन आज तहरीक हमास के सीनियर रहनुमा खालिद अल-क़दूमी की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इसराइल ने एक झूठी खबर लीक की थी। यही अल-सिनवार मुकम्मल तौर पर तवाना हैं, जबकि वो ग़ज़ा में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की क़यादत कर रहे हैं और हमारा इनके साथ राब्ता मुकम्मल बहाल है। मज़ीद एक खबर ऐड करते हैं आज की अहम और खुशी वाली। इसराइली मीरी वज़ीर आज़म वर्ल्ड अदालत के फैसला के मुताबिक लाखों बच्चों का कातिल नेतन्याहू अपने एक फ़ौजी अड्डे पर गया और धमकी दी कि इधर से मुस्लिम मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह पर हमला करेंगे। जवाब में मुजाहिदीन ने इसराइल का वो फ़ौजी अड्डा ही उड़ा दिया। माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर। मुकावमत जिंदा आबाद के नारे। जमात अल्लाह के हमले का अगला मरहला शुरू। मुतअद्दिद रॉकेट और मिसाइल हैफा के फ़िज़ा में। गोश्त फराश सायरन एक बार हैफा में बजना शुरू हो चुका है। मुकावमत इस्लामी इराक़ का मकबूजा गोलान पर ड्रोन हम सितारा। मुकावमत इस्लामी इराक़ ने मकबूजा गोलान में सहीवनी तनसीबात पर अल-रफ़द ड्रोन तैयारों से हमला किया है। मुकावमत इस्लामी इराक़ ने मकबूजा गोलान में सहीवनी फ़ौजी तनसीबात पर अल-रफ़द ड्रोन तैयारों से हमला किया है। इराक़ी मकावामत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मंगल को अली अल-सबा गोलान की पहाड़ियों को ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया गया। मज़ीद आने वाली अहम खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।